एक ऐसे टीचर जिन्होंने टीचिंग के जरिए इंडिया की सबसे बड़ी बायजूस एडटेक कंपनी खड़ी करी। लेकिन सैडली ऐसा क्या हुआ जिससे बायजूस कंपनी को बहुत बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा। तो चलो हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं। बायजूस रविंद्र केरला में एक छोटे से गाँव में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। ईयर 2000 में बायजूस रविंद्र ने एजुकेशन क्लियर की और 2001 में एक फार्म में नौकरी करने लगे और 2005 में रविंद्र ने कैट एग्जाम दिया और शॉकली रिजल्ट सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। बायजूस रविंद्र ने 100 का स्कोर क्रिएट किया, जिससे बायजूस रविंद्र कैट एग्जाम टॉपर के नाम से हर जगह पॉपुलर हो गए और उनके पास टीचिंग के भी हजारों ऑफर्स आने लगे, जिससे बायजूस रविंद्र ने मन में ठान लिया कि टीचिंग ही मेरा करियर है। तभी 2006 में बायजूस रविंद्र ने एक छोटी सी क्लासेस से शुरुआत की, जिसका नाम बायजूस क्लासेस कैट रखा। बायजूस रविंद्र इतना बढ़िया पढ़ाते थे जिससे उनके पढ़ाई बच्चे हर बार टॉप करते थे और देखते ही देखते उनके पास 1000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे। और रविंद्र का टीचिंग स्टाइल काफी प्रैक्टिकल था। बायजूस रविंद्र मार्क्स से ज्यादा फिजिकल लर्निंग पर काफी ध्यान देते थे और 2008 में रविंद्र ने इस मॉडल को 4 शहर मुंबई, बेंगलोर, पुणे और चेन्नई में स्पेंड कर दिया। तभी 2009 तक रविंद्र ने बायजूस क्लासेस को बहुत सारे शहरों में स्पेंड कर दिया था और वो दिन रात काम करते थे और हर हफ्ते हर शहर में क्लासेस लेते थे। और बायजूस रविंद्र दिन रात अपनी टीचिंग स्टाइल को बेहतरीन बनाने में लगे रहते थे कि स्टूडेंट को कम पढ़ाई में ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कैसे की जाए, जिससे रविंद्र ने अपने कंटेंट को इस तरह डिजाइन किया ताकि स्टूडेंट को हर डाउट का आंसर पहले ही मिल जाए। 2011 में बायजूस रविंद्र ने अपनी टीचिंग स्टाइल को और एक्सपोज करने के लिए उन्होंने थिंक एंड लर्न प्रोवाइड लिमिटेड को एस्टेब्लिश किया और बायजूस रविंद्र ने स्कूल सेगमेंट में भी एंट्री ले ली। और तभी 2015 में बायजूस रविंद्र ने अपना खुद का एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बायजूस लर्निंग ऐप। और बायजूस को पता था कि स्टूडेंट गेम्स और मूवी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तभी रविंद्र ने सोचा स्टूडेंट का एजुकेशन में ध्यान तभी आएगा जब एजुकेशन की क्वालिटी और एंटरटेनमेंट और गेम से सिमिलर हो। तभी बायजूस ने अपने कंटेंट को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए आर्टिस्ट, मोशन ग्राफिक, 3D डिजाइनर एवं प्रोफेशनल टीचर को हायर किया। तभी 2015 में सिकोया ने बायजूस पर $25,000 लगाए। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद बायजूस का अब एक ही टारगेट था, सेल्स। तभी 2080 तक 1 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यू के साथ बायजूस इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन चुका था और मार्च 2020 तक करीब 4 करोड़ यूजर्स के साथ उसकी वैल्यूकेशन करीब $7 बिलियन तक पहुंच गई। और तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने बायजूस को और भी बूस्ट दे दिया। कोविड-19 और पूरे देश में लॉकडाउन अलाउड कर दिया गया और स्टूडेंट्स पर पढ़ने का एक ही जरिया था, सिर्फ ऑनलाइन। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बायजूस ने अपनी क्लासेस को 1 महीने के लिए फ्री कर दिया, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट कर सके। और देखते देखते बायजूस 60% बूस्ट हो गया और एक दिन का लॉकडाउन कुछ महीनों में बदल गया, जिससे बायजूस की ग्रोथ और तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। और तभी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बायजूस एडटेक यूनिकॉर्न पर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने लगे। बायजूस रविंद्र ने अपने ऐप को और भी कंट्रियों में ग्रो करने के लिए $1.3 बिलियन का एक लोन भी ले लिया था। तभी बायजूस रविंद्र ने 33 साल पुरानी एक एडटेक कंपनी आकर इंस्टीट्यूट को $1 मिलियन में एक्वायर कर लिया। और ये बड़ी शॉकिंग बात थी, एक 5 साल पुरानी कंपनी ने एक 33 साल पुरानी कंपनी को एक्वायर कर लिया। 2022 तक बायजूस 22 बिलियन वैल्यूएशन के साथ अपनी ग्रोथ पर पहुंच चुका था। लेकिन अब बायजूस ज्यादा दिनों तक ग्रोथ में नहीं रहने वाला था, क्योंकि अब कोविड-19 का असर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। कोविड के खत्म होने के बाद बायजूस की ग्रोथ ना के बराबर होने लगी, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस खुलने लगे थे। तभी बायजूस रविंद्र अपने ऐप के डाउनफॉल को गिरता देख टेंशन में रहने लगे और ऐप के डाउनफॉल को गिरता देख बायजूस रविंद्र अपने एम्प्लॉय से 15-15 घंटे काम करवाने लगे, जिससे एम्प्लॉय काफी थक जाते थे। और तभी बायजूस रविंद्र ने अपने एम्प्लॉय के लंच टाइम को भी क्विट कर दिया और जब तक एम्प्लॉय अपना पूरा काम खत्म नहीं कर लेता था, जब तक एम्प्लॉय लंच नहीं कर सकता था। और हर सेल्समैन को हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए की सेल्स देनी होती थी। अगर एम्प्लॉय हर महीने 1.5 लाख रुपए की सेल्स नहीं करता था तो उसकी सैलरी में से पैसे काट लिए जाते थे। और 2022 में बायजूस एक न्यू रूल्स लेकर आया कि जो भी सेल्स में 50% टारगेट बीट नहीं करेगा उसे कंपनी से फायर कर दिया जाएगा, जिससे एम्प्लॉय स्टूडेंट के पेरेंट्स को डरा धमकाकर सेल्स क्लोज करने लगे। इवन ऐसी रिपोर्ट आने लगी कस्टमर को अपना पैसा रिफंड करने में काफी दिक्कत आ रही है। जैसे ही बायजूस की अफवाह गलत फैलने लगी, वैसे ही कस्टमरों का बायजूस पर से ट्रस्ट गिरता चला गया। तभी सितंबर 2022 में बायजूस रविंद्र ने अपने पूरे साल की रेवेन्यू सेल्स डिक्लेयर की, जो थी 2418 करोड़। लेकिन उनके डैड इससे ऑलमोस्ट डबल थे और बायजूस रविंद्र ने हर दिन करीब 10 करोड़ का लॉस किया था। बायजूस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फंडिंग, कि जिस बायजूस कंपनी में 1 साल पहले बिजनेसमैन करोड़ों रुपए लगाते थे और उसी बायजूस कंपनी की ओर आज कोई देख भी नहीं रहा है। इसी के चलते बायजूस दिन पे दिन गिरता चला जा रहा था। इवन एम्प्लॉय की सैलरी भी कई महीने तक डिले होने लगी और जिन कंपनियों ने बायजूस को लोन दिया था उन कंपनियों ने बायजूस रविंद्र पर केस लगा दिया, जिससे बायजूस रविंद्र की बिगड़ी कंडीशन के कारण बायजूस कंपनी से हजारों एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। डेट ज्यादा होने के कारण बायजूस ने अपने यूज्ड बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 करोड़ में बेचने की अनाउंसमेंट की और रविंद्र बायजूस ने अपने प्लेटफॉर्म एपिक को $500 करोड़ लॉस में बेचा। और इसी के चलते बायजूस की वैल्यू
वैल्यू गिरने लगी और बायजूस के एक प्लेटफॉर्म आकाश को छोड़कर बाकी सारे प्लेटफॉर्म भारी लॉसेस में थे और अब सिर्फ बायजूस के फ्यूचर में एक ही चीज दिख रही थी, वो थी डार्कनेस। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।